नमस्कार, मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं भारत समय। आज तारीख 11 दिसंबर, दिन गुरुवार। भारत और दुनिया की हर बड़ी, ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले, सबसे तेज पेश है आज की फटाफट 25 न्यूज। तो चलिए बिना समय गवाए पहली खबर की बात करते हैं। पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो करेंसी बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखा गया है। प्रमुख क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन और इथेरियम दोनों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंकाओं और नियामक चिंताओं के कारण निवेशक सतर्क है। विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार की अस्थिरता अभी कुछ समय तक बनी रह सकती है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एसकेएम ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर अपना आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। एसकेएम ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो वे राष्ट्रीय स्तर पर बड़े विरोध प्रदर्शन करेंगे। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर बातचीत के लिए एक समिति का गठन किया है, लेकिन किसान संगठन उसके प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। भारत ने ओडिशा तट से अपनी लंबी दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इस सफलता पर खुशी जताई है। यह मिसाइल देश की रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करेगी। इस परीक्षण ने एक बार फिर भारत की स्वदेशी मिसाइल प्रौद्योगिकी में बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया है। इस उपलब्धि को सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में कई नए महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। इनमें नई मेट्रो लाइनों का विस्तार और तटीय सड़क परियोजना का दूसरा चरण शामिल है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य मुंबई और उसके उपनगरीय क्षेत्रों में ट्रैफिक की समस्या को कम करना है। निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है, जिससे शहर के लाखों निवासियों को बेहतर यात्रा सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के कुछ हिस्सों में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट के मामलों की पुष्टि की है। हालांकि स्थिति अभी नियंत्रण में है, लेकिन सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। लोगों से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। एयरपोर्ट्स पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्क्रीनिंग को भी सख्त किया जा रहा है, ताकि संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI कई इलाकों में 400 के पार दर्ज किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। इसके साथ ही निर्माण कार्यों पर पाबंदियां फिर से लागू की जा सकती है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर ने नागरिकों की स्वास्थ्य चिंताएं बढ़ा दी है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं और घरेलू मुद्रास्फीति के दबावों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। RBI गवर्नर ने कहा कि विकास को समर्थन देना और मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना उनकी दोहरी प्राथमिकता है। इस फैसले से लोन की EMI पर फिलहाल कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बाजार में स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने विदेशी पर्यटकों के लिए वीजा नीति में बड़े बदलावों की घोषणा की है। अब कुछ देशों के पर्यटकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा का विस्तार किया गया है और ई-वीजा की प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है। इन कदमों से देश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के बढ़ते तनाव और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए सभी स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण की शिक्षा को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रशिक्षित काउंसलर उपलब्ध कराए जाएंगे और छात्रों को भावनात्मक समर्थन देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण ने अगले ओलंपिक खेलों के लिए संभावित एथलीटों के चयन और प्रशिक्षण शिविरों की शुरुआत कर दी है। विभिन्न खेलों के युवा और प्रतिभावान खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिन्हें विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। खेल मंत्रालय ने पदक जीतने वाले एथलीटों के लिए बेहतर प्रोत्साहन राशि की भी घोषणा की है। केंद्र सरकार ने देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के तेजी से बढ़ते उपयोग को देखते हुए इसके नैतिक और जिम्मेदार उपयोग के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में AI प्रणालियों में पारदर्शिता, डेटा गोपनीयता और किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह को दूर करने पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य AI के नवाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ समाज पर इसके नकारात्मक प्रभावों को नियंत्रित करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल श्रीहरिकोटा से एक उन्नत मौसम निगरानी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह सैटेलाइट चक्रवातों, मानसून की गतिविधियों और अन्य मौसमी घटनाओं की सटीक जानकारी प्रदान करेगा, जिससे प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में मदद मिलेगी। इस मिशन की सफलता को देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक और बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए नए और सख्त उपभोक्ता संरक्षण नियमों की घोषणा की है। इन नियमों के तहत अब उत्पादों की असली समीक्षा जेन्युइन रिव्यूज प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा और रिटर्न व रिफंड की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाना होगा। इसका उद्देश्य ऑनलाइन खरीदारों के हितों की रक्षा करना और धोखाधड़ी वाले विज्ञापनों पर रोक लगाना है।
अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता के कारण भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। तेल विपणन कंपनियों ने 0.50 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस मूल्य वृद्धि से आम जनता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ गई है और विपक्षी दलों ने सरकार से टैक्स में कटौती की मांग की है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्यमंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन कल समाप्त हुआ। इसमें केंद्र राज्य संबंधों, बुनियादी ढांचे के विकास और शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में नई योजनाओं के कार्यान्वयन पर गहन चर्चा हुई। कई मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की है। प्रधानमंत्री ने राज्यों को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार हंगामे के बावजूद सरकार ने कल एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार बिल पारित करा लिया। विपक्षी दलों ने बिल की कुछ धाराओं पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे किसानों और छोटे व्यवसायों के हितों के खिलाफ बताया। लोकसभा अध्यक्ष ने सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त CEC की नियुक्तियों में सामाजिक न्याय से जुड़ी चिंताओं को उठाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। यह बैठक CIC-CVC चयन पर हुए मैराथन मीट के बाद हुई, जहां राहुल गांधी ने असहमति पत्र भी सौंपा था। यह कदम संवैधानिक संस्थाओं में नियुक्तियों की पारदर्शिता और समावेशिता पर सवाल उठाता है। जापान के उत्तर पूर्व में आओमोरी प्रांत के पास समुद्र में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। इस भूकंप से लगभग 30 से 50 लोगों के घायल होने की खबर है। शुरू में 3 मीटर तक की सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। इस प्राकृतिक आपदा के कारण क्षेत्र में आपातकालीन निकासी और संरचनात्मक क्षति का आकलन किया जा रहा है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लागू की जा रही हैं। इसमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर सब्सिडी देना, पंजीकरण शुल्क में छूट और विनिर्माण इकाइयों के लिए प्रोत्साहन शामिल है। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और सतत परिवहन को अपनाना है। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि देश दुनिया की सबसे तेज और सटीक खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। नमस्ते, जय हिंद।